हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एजुकेशन 2.0 में। मैं अखिलेश यादव फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ नर्सिंग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख महानिदेशक होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? पानी के भारीपन को खत्म किया जा सकता है। तो पानी के भारीपन को उपयुक्त सभी विधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उबालने से भी पानी का भारीपन खत्म होता है, चूना डालने से भी खत्म होता है और सोडियम कार्बोनेट डालने से भी खत्म होता है। इसलिए उपयुक्त आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1996 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी स्टडी में इफेक्ट टू कॉज स्टडी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? निम्न में से शोध का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि पांचवे का आंसर क्या होगा। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक नई तकनीकी विकसित करना, नई तकनीकी व पुरानी तकनीकी की तुलना करना, अच्छी सेवाएं प्रदान करना, ये शोध का प्रमुख लक्ष्य होता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कॉन्फुबुलेशन के लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शराब पीना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शराब पीना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोग में बार बार विषाद की भावना आना किस रोग के प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्साह विषाद मनोविकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्टेफाइलोकोकस के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण होता है। क्योंकि ऊपर चारों ऑप्शन जो दिया है उपयुक्त सभी होने का कारण स्पष्ट करते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सभी को छोड़कर एनोरेक्सिया नर्वोसा का की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, गर्भाशय के आकार में के वजन में वृद्धि कितने ग्राम तक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 ग्राम से 800 ग्राम तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वे रिसर्च के क्या लाभ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों आंसर देख लीजिएगा, और जिसके कारण ये चौथा आंसर सही हो रहा है, क्योंकि ऊपर तीनों ऑप्शन सही हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किसी भी शोध को करने से पहले उसे छोटे स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार के शोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक मार्गदर्शन अध्ययन। इसका आंसर सही हो जाएगा प्रारंभिक मार्गदर्शन अध्ययन। ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शोध में किस प्रकार की समस्या को चुना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुगम, वास्तविक और विख्यात। ये तीनों प्रकार की समस्याओं को चुना जाता है शोध में। हाइपोथेसिस क्या है? तो ये उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यह सोचने की प्रक्रिया को दिशा निर्देश देता है, यह शोधकर्ता को दिशा निर्देश देता है तथा वास्तविक और लिखित कार्य के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिना तैयारी के भी थोड़ा सा अपनी सोच समझ विकसित करके प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है?
15 नंबर प्रश्न, किसी तहसील में टीबी से पीड़ित रोगियों को का स्वास्थ्य परीक्षण करना है तो उसके लिए आप टीबी के मरीजों को किस प्रकार सैंपलिंग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रपस्वी सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? नवजात शिशु में कौन सा रिफ्लेक्स पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रूटिंग, सकिंग, गैंग रिफ्लेक्स तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप कितने आंसर सही करें और किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, ORS में निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए मैक्सिमम का आंसर आपको उपयुक्त सभी आंसर सही हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऊपर तीनों जो ऑप्शन दिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पता चलेगा कि ORS में क्या क्या होता है। तो ORS में होता है NaHCO3, NaCl और KCl, ग्लूकोज और पानी। ये ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चौथा ऑप्शन ही सही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों में भाप लेने की प्रक्रिया में कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन जग विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा बार बार रो रहा है और वह बीमार नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है देख लीजिए, उसकी नेपी गीली है या फिर उसकी स्थिति असुविधाजनक है। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 20वां प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी। जी बिल्कुल, इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? कारण आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या क्या होता है, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से फेटल की आरबीसी की औसत आयु होती है? कितने दिन औसत आयु होती है आरबीसी की? तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 21वें का आंसर क्या होगा। 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में भ्रूण विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण विकास मेरुला, ट्रोफोब्लास्ट और फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के समय सिर का परिमाप वक्ष के परिमाप से कितना ज़्यादा होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर का आंसर होगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दिए, उसके बाद से हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आज का 24वां प्रश्न देखते हैं। आज का 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है आपका, बाल न्याय कानून 1986 एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। 24वां का आंसर क्या होगा? 24वां का आंसर होगा आपका डी, 2 अक्टूबर 1897। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, एक माँ के दुग्ध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो जल्दी जल्दी आप बता दीजिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए अगर आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिए, इसका कौन सा सही होगा आंसर। माँ के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 से 4, मतलब 3.5 से 4 ग्राम। 1 ग्राम में मतलब 3.5 से 4% तक वसा होता है।
चलिए, ये थे आज के नर्सिंग के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, ध्यान से देखेंगे और आपने अपना मैक्सिमम आंसर सही करने की कोशिश की और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, 25 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। और ऐसे ही फिर आपको नर्सिंग की एक रिवीजन क्लास कल लेकर आएंगे सुबह 7 बजे, और इसकी पीडीएफ आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट विद अजय सर। इस पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और हमसे कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 8299549761। इस पे आप हमें व्हाट्सअप करके कुछ पूछ सकते हैं, कुछ अगर कुछ पूछना है तो। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।